आज सुबह से ही एक खबर पर घमासान मचा हुआ है। ये खबर थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान राह में पड़ने वाले जितने भी दुकानदार हैं वो अपना नाम और किस चीज की दुकान है उसका पोस्टर अपनी दुकान के बाहर लगाएंगे। इस फरमान के बाद हंगामा बढ़ता हुआ चला गया। विपक्षी दलों ने इस फरमान को तानाशाही तक दिया। राजनीति के अलावा बॉलीवुड तक ये मुद्दा पहुंच गया, जिसके बाद मामले को लेकर सरकार की ओर से सफाई सामने आई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में सफाई दी गई है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अब इस आदेश को स्वैच्छिक कर दिया गया है, यानी दुकानदार चाहें तो अपने नाम का पोस्टर अपनी दुकान के बाहर लगा सकते हैं। प्रशासन के इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश ने कहा कि विपक्ष के दबाव की वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और मामले को स्वैच्छिक बताना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे आदेश को पूरी तरह से खारिज करना चाहिए। आदेश पूरी तरह से खारिज हो, अखिलेश यादव की ओर से यह कहा गया है। आपको बताते चले, मुजफ्फरनगर में जब से यह खबर सामने आई थी कि अपने नाम के साथ बताना पड़ेगा किस चीज की दुकान है, तो इसको लेकर लगातार बवाल मचता गया। खासतौर से निसार फल, ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई है आज सोशल मीडिया पर। प्रशासन ने फिलहाल आदेश को स्वैच्छिक कर दिया है। 2024 कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए इस बार मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने एक नया आदेश जारी किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर जो लोग अपने ठेले लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, उन लोगों को अब अपने नाम का बोर्ड अपने संस्थानों पर लगाना पड़ेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आम का एक यहाँ पर ठेला लगा हुआ है जिस पर के निसार फल के नाम से इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कब और किसने उन्हें ये आकर के कहा जब ये बोर्ड लगाया गया और वजह क्या है इस चीज की। क्या नाम है भैया आपका? निसार अहमद। निसार भाई, ये बोर्ड कब लगवाया है आपने? ये हो गए 6-7 दिन हो गए जी। किसने कहा था आपको ये बोर्ड लगवाने के लिए? ये प्रशासन ने कहा जी। कि वजह क्या है इसकी? कावड़ आ रही है, क्या वजह है? ये इसीलिए लगा होगा जी, कावड़ की वजह से ही। कावड़ की वजह से लगा होगा, कहने लग गया भाई। प्रशासन कह रहा है कि ऐसा आदेश इसलिए दिया गया था ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ, खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हों कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। प्रशासन ने दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे अपनी नेम प्लेट लगाने का फरमान सुनाया, तो इस पर भी सियासत सुलग उठी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे देश की यह है कि सियासत कम्युनल लाइंस पे की जा रही है। हम अपने प्रदेश में हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे से कारोबार करते हैं, एक दूसरे से खाने की चीजें खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, फल खरीदते हैं और भी बहुत सी सब्जी वगैरह सब खरीदी जाती है। लेकिन क्या मैसेज देना चाहते हैं पुलिस के अधिकारी कि अगर ये मुसलमान है तो इससे क्या फल ना लिए जाए? क्या देश में हम इस तरह की व्यवस्था बनाएं? यही काम एक नाजियों ने करा था जर्मनी के अंदर। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार का। मुझे नहीं समझ में आता क्यों आप नफरत की बात करना चाहते हो। लोगों के साथ कांवड़ यात्रा शुभारंभ हो रहा है, उसका स्वागत करने के लिए हिंदू और मुसलमान सब मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए और मुसलमानों के जिस रास्ते से कांवड़ गुजरे उस रास्ते से मुसलमानों को उसका स्वागत करना चाहिए। तो ये जो बात फरमान आपने जारी कर दिया, मुझे ऐसे पुलिस अधिकारी की कार्यप्रणाली पे शक होता है कि किस प्रकार से आप काम कर रहे हो। आप नए अधिकारी हो, आपको सोचना चाहिए। विरोधी दलों की ओर से जो आरोप लगाए गए वो आपने सुन लिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष आकर
नाम छिपाने वालों का पक्ष क्यों ले रहा है? तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों के बीच में विभेद बढ़ेगा। किन परिस्थितियों में उन्होंने ये फरमान जारी किया मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं और वहां पर ऊंचे पैमाने पे मुस्लिम पॉपुलेशन है जिनकी कांवड़ यात्रा कांवड़ बनाने से लेकर के और रास्ते में स्वागत करने तक बराबर हिस्सेदारी रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कांवड़ यात्रा में इक्की दुक्की घटनाओं को छोड़ करके कोई कम्युनल फ्लेयर अप हुआ हो। और यूं भी हम लोगों के यहाँ जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं वो किसान जातियों से अधिकांश हैं और उनमें संपूर्ण भाईचारा है। जिन परिस्थितियों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इससे विभेद बढ़ेगा। ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लफ्ज जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। वहीं गीतकार जावेद अख्तर ने भी प्रशासन के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले दिनों में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और यहां तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखतया और स्पष्ट रूप से लिखा जाए। ऐसा क्यों है? उन्होंने आगे लिखा कि नाजी जर्मनी में सिर्फ विशेष दुकानों और घरों पर निशान बनाते थे।